नमस्कार बालकों, जर्नल एंट्री के पार्ट 7 में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग करने वाले हैं ओपनिंग एंट्री। जर्नल एंट्री के अंदर जो ओपनिंग जर्नल एंट्री करी जाती है उसको कैसे किया जाता है वो मैं आपको यहां पर सिखाने वाला हूं। उसका एक आपको क्वेश्चन बुक में दे रखा है, उससे रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है या उससे रिलेटेड जो भी आपकी थ्योरी या कॉन्सेप्ट है वो आपको मैं बताऊंगा। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट से। ओपनिंग जर्नल एंट्री, आओ जी बेटा। तो होता क्या है ओपनिंग जर्नल एंट्री, जरा समझते हैं। देखिए होता क्या है, मेरे को लगता है आज ग्रीन की जरूरत पड़ेगी कि येलो ज्यादा हो रखा है। ओके, क्वेश्चन में क्या बोलता है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि एंटरप्राइजेस क्लोज देयर बुक्स ऑफ अकाउंट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। हर साल देखो, जब भी हम अकाउंट्स बनाते हैं तो साल के एंड में उसको क्लोज किया जाता है, ये पता करने के लिए कि हमारा कितना बैलेंस बचा है। या हमने एक कंसेप्ट पढ़ा हुआ है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, एक कंसेप्ट पढ़ा हुआ हमने अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, जिसके बेस पर हमें अपने अकाउंट्स को 31 मार्च या 31 दिसंबर को क्लोज करना पड़ता है। ये जानने के मतलब कि हमने अपने पूरे लाइफ ऑफ जो बिजनेस को वो हमने 12 मंथ में, हर 12 मंथ में क्या कर रखा है, ब्रेक डाउन कर रखा है कि हर 12th मंथ में हम इसे क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार हमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। ये जानने के लिए हम क्या करते हैं, अंत में सभी अकाउंट्स को क्लोज करते हैं कि कितने हमने एक्सपेंसेस किए, कितने हमने कमाया, कितना सेल किया, डेटर हमारे कितने, क्रेडिटर हमारे कितने, एसेट्स हमारे कितने हैं। ये सारी बातें जानने के लिए हम अंत में इसको अकाउंट्स को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है कि एक्सपेंसेस एंड इनकम अकाउंट, एक्सपेंसेस आपको पता है एक एक्सपेंस होता है, आपको पता है मैंने 5 प्रकार के अकाउंट्स के बारे में बताया था आपको बेटा। एक होता है आपका एसेट, एक होता है आपका एक्सपेंस, लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल। इन्हीं की बात हो रही है, इन्हीं के बारे में हम देख रहे हैं। तो आपको पता जर्नल एंट्री इन्हीं की होती है। तो क्या कहता है, एक्सपेंस और इनकम अकाउंट आर क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग देम टू ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो सारे खर्चे अंत में जाकर, जो भी ट्रेडिंग आपका जो सैलरी का एक्सपेंस है, रेंट का एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस है, इंश्योरेंस का एक्सपेंस है, जो भी खर्चे हैं उसको फाइनली अंत में जाकर कहां पे ट्रांसफर कर देते हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस में, ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस में। और उसको कंपेयर करते हैं अपने इनकम से कि इनकम कितनी है या खर्चे ज्यादा होंगे तो लॉस आएगा, इनकम ज्यादा होगी तो क्या जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो उसको ट्रांसफर करते हैं। तो क्लोज यहां पर करना होता है जब भी कोई चीज को क्लोज करना होगा अल्टीमेट। तो देखो जैसे कि मान लो अब मेरे को रेंट को क्लोज करना है। अब रेंट अकाउंट, पहले तो तुमने क्या किया इसको, जैसे तुम रेंट पे करते हो, देखो आपने पहले एंट्री क्या करी होगी इसकी, जब भी रेंट पे करोगे आप लिखोगे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये आपने एंट्री करी होगी बेटा। ऐसा क्यों? क्योंकि रेंट अकाउंट क्या होता है आपका, एक्सपेंस होता है, और कैश अकाउंट क्या होती है आपकी, एसेट होती है। एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट करते हैं और एसेट घटता है तो उसे क्रेडिट करते हैं। अब ये अकाउंट तो हमने ओपन किया अभी कि हमने ये रेंट पे किया है, इसके लिए एंट्री करी। अब इसको क्लोज करना है। क्लोज करने का मतलब अल्टीमेट अंत में कहां पे ट्रांसफर होगा। तो इस रेंट को, क्योंकि ये एक्सपेंस है, तो बेटा हमारा होता क्या है, हम बनाते हैं आगे जाके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ठीक है ना। आपका प्रॉफिट एंड लॉस ये डेबिट साइड होता है, ये क्रेडिट साइड होता है। सारे खर्चों को हम लोग क्या करते हैं, यहां पर रिकॉर्ड करते हैं, और सारी इनकम को और गेन्स को यहां पर रिकॉर्ड करते हैं। अब जरा देखना, रेंट जो है खर्चा है, तो यहां पर हम इस तरफ लिखेंगे टू रेंट अकाउंट, ठीक है ना। अब देखो होता क्या बेटा, इसमें इसको कैसे पहचानते हैं, इसके अंदर जब ट्रांसफर करते हैं तो उसकी जर्नल एंट्री को कैसे पहचानते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के किस साइड में रिकॉर्ड किया गया है, प्रॉफिट एंड लॉस के किस साइड में, डेबिट साइड में। तो इसका मतलब है कि आपको करना क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट लिखना और टू रेंट लिखना है, रेंट अकाउंट। तो देखो ये रेंट से रेंट क्लोज हो गया, खत्म हो गया। अल्टीमेट ये बताने का मतलब है कि हमने इसे ट्रांसफर कर दिया है, अब ये कहीं पे नहीं जाएगा। अंतिम में जो एक्सपेंसेस होती है, इनकम होती है, वो जाकर कहां पे अटकती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाकर आती है। बाकी आपके एसेट लायबिलिटी सारी बैलेंस शीट में जाकर ट्रांसफर होती है। अंत में आपका एक बैलेंस शीट बनता है, बैलेंस शीट में आपके एसेट और लायबिलिटी जाके ट्रांसफर होती है। लेकिन खर्चे और इनकम जो होती है ना, वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। फिलहाल मैंने आपको प्रॉफिट, तो ये आपकी बेटे क्या होती है, क्लोजिंग एंट्री। इसको हम लोग वैसे क्लोजिंग एंट्री बोलते हैं। तो मैं आपको समझा रहा था कि क्लोजिंग एंट्री क्या होती है। फिलहाल तो हम सीखने ओपनिंग एंट्री आए हैं। आओ जरा बात करते हैं, ऐसी बहुत सारी एग्जांपल है, एक एग्जांपल दे दो और देना तो ले लो। जैसे सैलरी हो गया, अगर एम्प्लॉय को आपने सैलरी दिया तो यहां पर एंट्री होगी। नॉर्मली आप एंट्री क्या करते हो, नॉर्मली क्योंकि आपने सैलरी पे किया है तो सैलरी खर्चा है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखो पहली एंट्री ये होगी, ड्यू की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अगर उसके बाद अगर आप इसे क्लोज करते हो तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
डेबिट टू सैलरी अकाउंट जाएगा, ये जाकर क्लोज हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं, ये क्लोज एंट्री कहते हैं, इसको क्लोज कहा जाता है। बाकी हम सीखेंगे आगे जाके, धीरे धीरे हमें सारी बातें समझनी है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी समझना है, तो इसको क्लोजिंग एंट्री कहा जाता है। आओ जरा ओपनिंग एंट्री जो सीखना है वो समझते हैं हम लोग यहां पर। तो यहां पर लिखा हुआ था कि क्लोज करते हैं हम ट्रांसफर करके, इसलिए मैं आपको समझा रहा था यहां पर। आओ जी आगे क्या बोलता है, द बैलेंस ऑफ एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल अकाउंट, इन तीनों के अकाउंट जो होते हैं ये सब कैरिड फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं नेक्स्ट ईयर में। देखो आप बनाओगे, होता क्या है कि जो भी आपका एसेट होता है, आपकी लायबिलिटी होती है, आपके जो कैपिटल होती है, ये तीनों अकाउंट की बात कर रहा हूं मैं, एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल, जो पिछले साल का था वो सब अगले साल में ट्रांसफर वापस कर देंगे। लास्ट में आपने अकाउंट बनाया, बैलेंस शीट में सब चीजें डाल दिया आपने, अब ये आपके पास अगले साल जब रिकॉर्ड करोगे तो आप बताओगे कि ये सारी चीजें हमारे पास पड़ी हुई है। क्लोज अंत में आपने बैलेंस शीट में डाल दिया, अगले साल आप उसे ओपनिंग जर्नल एंट्री के नाम से इसे रिकॉर्ड करोगे। अभी बताता हूं कहां की बात कर रहे हैं। दीज बैलेंसेस बिकम द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द नेक्स्ट ईयर, जो पिछले साल का क्लोजिंग था वो अगले साल का ओपनिंग बन जाएगा, बस इतनी सी बात है। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है ये बताऊंगा मैं आपको। लिखा ना, द फर्स्ट एंट्री इन द जर्नल इज पास्ड टू रिकॉर्ड क्लोजिंग बैलेंस, यानी पिछले साल का जो क्लोजिंग बैलेंस था, पिछले साल का जो क्लोजिंग बैलेंस था वो अगले साल, जो मतलब कि प्रीवियस ईयर मान लेते एग्जांपल के लिए कि 2024 में हमने 2024 में सारे एसेट लायबिलिटी को क्लोज कर दिया कि भैया इतना बचा हुआ है। अब 2025 में जब आओगे तो इन सबको दोबारा से रिकॉर्ड करके बताओगे कि हमारा ये चीज बचा हुआ है, ये सारे हमारे एसेट है, ये हमारी लायबिलिटी है, ये सारे हमारे कैपिटल है, ये सब रिकॉर्ड किए जाएंगे, ठीक है ना। तो जो रिकॉर्ड करोगे सुबह सुबह आकर, उसी को क्या बोलते हैं, ओपनिंग जर्नल एंट्री। पिछले जितने भी क्लोजिंग एंट्री थे उन सब को ओपनिंग बनाओगे, वो समझेंगे हम। द बैलेंस शीट आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ ईयर, शो द क्लोजिंग बैलेंस। जो भी हम बैलेंस शीट बनाते हैं, आगे जाके हमें सीखना बेटा बैलेंस शीट बनाना, तो बैलेंस शीट के अंदर क्या होती है आपको छोटे सी एक समरी बताता हूं मैं। देखो ये हमारा बैलेंस शीट हो गया। बैलेंस शीट में दो साइड होती है, एक होती है लायबिलिटी साइड, एक होती है आपकी एसेट साइड। हम इस तरफ क्या क्या रिकॉर्ड कर देते हैं, जैसे कैपिटल हो गया कि कितना कैपिटल बचा हमारा, ठीक है ना, हमारे क्रेडिटर्स कितने बचे, फिर हम बताएंगे हमारी बिल्डिंग की वैल्यू क्या है, हमारे जैसे कैश में कितना पड़ा हुआ है, हमारे फर्नीचर की वैल्यू क्या है। बेटा जब यूज करते हो तो उस पर डेप्रिशिएट लगता है तो उसकी वैल्यू गिरती बढ़ती है, या आपने कोई अपना एसेट कहीं बेच दिया हो तो कम हो गया होगा, ठीक है ना। तो इन सब चीजों को रिकॉर्ड करके यहां पर लिख देते हो, और ये क्लोजिंग अंत में बनाया जाता है, एंड में बनाया जाता है, एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, अंत में। तो इसी को हम बोलते हैं क्लोजिंग, ये क्लोज हो गया। अब अगले साल हम इसे क्या कर देंगे, वापस से ट्रांसफर करेंगे। अब देखो अकाउंट तो क्लोज हो गया पिछले साल, तो वो मुद्दा खत्म। अब अगले साल जब दोबारा जब अगले दिन यानी 31 मार्च को खत्म, अगले दिन 1 अप्रैल आएगा, 1 अप्रैल को हम फिर से रिकॉर्ड करेंगे सारी बातें। हाँ सर बार बार रिकॉर्ड करते हैं, हाँ बेटा बार बार रिकॉर्ड करते हैं, हर चीज को रिकॉर्ड करेंगे कि मेरे पास इतना एसेट बचा, इतनी लायबिलिटी बची है, उसी की जनरल एंट्री तो सीखना है हम लोग यहाँ पर। तो ओपनिंग एंट्री क्या होती है, वाइल, ये लिख दिया, वाइल पासिंग एंड ओपनिंग एंट्री। अब देखो ये है आपकी जनरल एंट्री के बारे में बता रहा है, तो जनरल एंट्री में बताता हूं। ऑल एसेट्स आर डेबिट, सारे एसेट को डेबिट करोगे। पहले से पता सर हमें तो कि जितने भी एसेट होती हैं उन सबको डेबिट ही करते हैं, एसेट है या बढ़ा हुआ है तो उसको हम डेबिट करेंगे। और जितने भी आपकी कैपिटल होती है और लायबिलिटी होती है, अगर आपके पास है का मतलब बढ़ा ही हुआ है, आपको देना ही पड़ेगा, है या बढ़ गया तो आपको क्या कर देना है, क्रेडिट करना है। तो कैपिटल और लायबिलिटी को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। देखो जैसे एक जनरल एंट्री बताता हूं आपको मैं, तो जनरल एंट्री क्या होगी इसकी, ऑल एसेट, तो लिखोगे एसेट्स अकाउंट डेबिट। अब बेटा ये इंडिविजुअली रिकॉर्ड करना है, सब इंडिविजुअली का मतलब क्या होता है, सबको आपको अकेले अकेले रिकॉर्ड करना है। आपके बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट, जितने भी होंगे सबको रिकॉर्ड करोगे। एंड टू लायबिलिटी अकाउंट एंड टू कैपिटल अकाउंट, ये सारे रिकॉर्ड करते हैं। तो सारे एसेट को डेबिट किया जाता है, लायबिलिटी कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में ना आपको बेटा कैपिटल नहीं देगा, कभी कभी कैपिटल नहीं देगा, तो होगा क्या, देखो जब आपका एसेट ज्यादा होगा लायबिलिटी से, जब आपका एसेट ज्यादा होगा लायबिलिटी से, तो वो क्या कहां पर ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल में। या ऐसे कह लो, आपने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी है ना बेटा, अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट बराबर क्या होता है, लायबिलिटी प्लस में कैपिटल। तो इसके बेस पे निकाल लेना, इसके बेस पे एसेट दिया होगा, लायबिलिटी दी होगी, इसको इससे माइनस कर देना, आपका क्या निकल जाएगा, कैपिटल। और वो कैपिटल के बैलेंस में यहां पर क्या कर देना, ट्रांसफर कर देना।
बस बात खत्म। ये करना होगा जब आपको कैपिटल नहीं दी जाएगी। जब दी जाएगी तब तो कोई समस्या ही नहीं है, तब तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे। ठीक है, तो यही बात इसके अंदर बताई गई है कि इफ कैपिटल इज नॉट गिवन इट इज कैलकुलेटेड बाय द अप्लाइंग अकाउंटिंग इक्वेशन। जो अकाउंटिंग इक्वेशन आपने सीखी हुई है, जो कि मैंने यहां पर बता दिया है, वो यूज करेंगे। तो आओ जरा समझ में आ गया कि ओपनिंग एंट्री किसे कहते हैं। तो ओपनिंग एंट्री ये रहा बेटा, ये सारी ओपनिंग एंट्री है। ओपनिंग एंट्री का मतलब पिछले साल जो बैलेंस शीट में हमने क्लोज कर दिया, उसको अगले साल दोबारा से जर्नल एंट्री में आकर रिकॉर्ड करते हैं, बताते हैं कि ये सारा सामान हमारे पास पड़ा हुआ है। तो आओ जरा सीखते हैं। ये रहा आपके बुक का क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 12। बस मैं आप इसको फॉर्मेट तो नहीं बना रहा, फॉर्मेट में आप कर सकते हो, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फॉर्मेट में डेट पर्टिकुलर जो भी होगा वो सब लिख देना। यस सर आप बना दो। लो बेटा मैं बना ही देता हूं, ये लो। ज्यादा बड़ा फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, यहीं से सिंपल बना देता हूं मैं आपके लिए। ये लो, ये हो गया आपका ये डेट, ये हो गया आपके पर्टिकुलर्स, ये लो। उसके बाद लीजर फोलियो, उसके बाद आपका डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। बेटा उधर भी लाइन खींचनी है, ठीक है ना। आप तो वैसे बुक में जगह नहीं बचती होगी तो आप खींचते नहीं होगे। तो ये लो, ये हो गया आपका डेट, ये हो गया आपके पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग सर? जर्नल एंट्री बोलते हैं। ये लो बेटा जर्नल एंट्री। आओ तो एंट्री क्या है, देखो ये सारे के सारे एसेट है, कैश, बैंक, स्टॉक, ये सब एसेट को डेबिट कर दो। तो कैसे लिखोगे? तारीख तो है नहीं, तो ऐसे नॉर्मली इसको छोड़ दो आप। तो लिखोगे कैश अकाउंट डेबिट, उसके बाद क्या लिखोगे? बैंक अकाउंट डेबिट, उसके बाद स्टॉक अकाउंट डेबिट, उसके बाद क्या दे रखा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, उसके बाद क्या दिया है? डेटर भी एसेट होता है, डेटर्स अकाउंट डेबिट। अब डेटर में आपको 3 जनों का नाम लिखे, तीनों को जोड़ देना, कोई बात नहीं, तीनों को जोड़ देना। वैसे जोड़ के दिया हुआ 1,45,000। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? टू लोन फ्रॉम विकास, लायबिलिटी है टू लोन फ्रॉम विकास टू क्रेडिटर्स, ठीक है ना, टू क्रेडिटर्स अकाउंट, लोन फ्रॉम विकास अकाउंट, ये लो। उसके बाद कौन बचा? देखो कैपिटल दिया ही नहीं है, कैपिटल दिया ही नहीं है, ऑब्वियस सी बात है कैपिटल तो बचेगा ही बचेगा। तो हम कैपिटल बैलेंसिंग फिगर के हेल्प से निकाल लेंगे, ठीक है ना। आओ जरा अमाउंट ट्रांसफर करते हैं। तो कैश में कितना जा रहा है आपका? 60,000, ये लो। कैश में गया 60,000, बैंक में गया 40,000, स्टॉक में गया 1,50,000, ये लो जी 1,50,000। फर्नीचर में गया 43,000, ये लो 43 हो गया। डेटर में गया आपका 145,000, ये हो गया 145,000। लोन फ्रॉम विकास ये हमने यहां पे डालना बेटा क्रेडिट साइड, तो ये हो गया 60,000। उसके बाद क्रेडिटर्स कितने? 52,500 हो गया। ये आपको निकालना पड़ेगा। आओ जरा अपने सूट में से कैलकुलेटर निकालते हैं। ओए कहां चला गया? ये रहा। ये तो बहुत सारी चीजें बदल डाली इन्होंने। आओ, ओए होए ये क्या था? ये तो कुछ नया सा हो गया मेरे को लग रहा है। छोटा छोटा कैलकुलेटर कर दिया एक तो इन्होंने। आओ जी जरा जोड़ते हैं इसको। 1 2 3 4 60,000, 2 हिस्से इतना ही चेंज किया था तो 2 जीरो भी देते। 40,000 प्लस में 1,00,000, 1 2 3 4 50,000 प्लस में 43,000 प्लस में 145,000। जीरो एक और लगेगा, जीरो एक और लगेगा। क्या हो गया इसे? ये बेकार है। ऐसे काम करूंगा तो कैसे काम चलेगा? हटाओ, मैं नहीं कर रहा, इससे नहीं करूंगा मैं। ओके कोई नहीं, मेरे पास कैलकुलेटर है अपना, मैं यूज करता हूं। लो जोड़ते हैं। ये तो आपका 1,00,000 हो गया, ये तो आपका 1,00,000 हो गया, और ये आपका 2,50,000 हो गया। तो 2,50,000 में क्या कर दो? 1 2 3 4 2,50,000 में प्लस करना आपको 43,000। इसमें प्लस कर दो 145,000। तो इसका टोटल आ रहा है, ये आ रहा है आपको 438,000। इसका टोटल अगर मैं बताऊं तो बेटा 438,000 आ रहा है। ये लो 438,000। इसमें से इन दोनों को माइनस कर दो। 2,50,000 माइनस करना आपको 60। लो बेटा, तो आपने जब इसको इसमें से माइनस कर दिया, इसमें से अगर इन दोनों को माइनस कर दोगे तो 50, तो ये आ रहा है आपका क्या? ये आ रहा है आपका 4,30,500। तो बेटा ये आपका कैपिटल बचेगा,
क्या बचेगा, कैपिटल बचेगा। ये लो, ये बैलेंसिंग फिगर में रहता है, ठीक है ना। तो बस इतना ही बात बतानी थी आपके बुक में, इतनी ही बात बताने के लिए बोला गया था। बाकी वैसे बताया तो और भी कुछ जाता है। बीइंग, आप एक नरेशन लिख देते हो, बीइंग क्या करेंगे हम लोग, ट्रांसफर ऑल एसेट एंड लायबिलिटी, ट्रांसफर ऑल एसेट एंड लायबिलिटी, सारे हमने एसेट और लायबिलिटी को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो ये लो आपका हो गया सारा एंट्री। अकाउंट्स को क्या कर दो, आप क्लोज कर दो, ये क्लोज यहां से हो जाएगा। ये लाइन ठीक से खींचना, ये लो। तो बस इतनी ही एंट्री करनी थी बेटा, ओपनिंग एंट्री में यही था बस, इसके अलावा कुछ नहीं था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ओपनिंग एंट्री किसे कहते हैं और क्लोजिंग एंट्री किसे कहते हैं। बाकी आपके सिर्फ मिसलेनियस कुछ जनरल एंट्री बची हुई है, तो आपको आगे के वीडियोस में सारी मिल जाएंगी। तो आज की सभा को बेटा यहीं पे विराम देते हैं, बहुत ही छोटी सी सभा थी हमारी। धन्यवाद।